इस वीडियो में हम बात करेंगे लिवर की हेल्थ और लिवर प्रॉब्लम्स के अर्ली साइंस के बारे में और कैसे आप उनको आइडेंटिफाई करके टाइम पर ही ट्रीट कर सकते हैं। हमारी बॉडी का सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन लिवर है और ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बॉडी के 500 से ज़्यादा फंक्शंस लिवर के थ्रू परफॉर्म होते हैं और अगर लिवर वीक हो जाए तो ये डायरेक्टली आपकी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। हर दफ़ा जब आप खाना खाते हैं, मेडिसिन लेते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ये लिवर ही होता है जो सब चीज़ों को मेटाबोलाइज करता है, टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करता है और हमारे ब्लड को क्लीन करता है। ये बाइल बनाता है जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और साथ ही प्रोटीन्स, एंजाइम्स और हार्मोन्स भी लिवर के अंदर ही बनते हैं। इसलिए लिवर का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर लिवर वीक हो जाए तो डाइजेशन, एनर्जी लेवल्स और इम्यूनिटी और इवन स्किन पे भी फ़र्क पड़ता है। अच्छी न्यूज़ ये है कि लिवर डिजीज़ को अर्ली डिटेक्ट करके डाइटरी चेंजेस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस और मेडिसिन से रिवर्स किया जा सकता है। मैं आज आपको बताऊंगी कुछ ऐसी सिम्टम्स के बारे में जो कि लिवर शो करता है अगर उसमें कोई खराबी हो। वीडियो के लास्ट में मैं कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगी जिनके इस्तेमाल से आप अपने जिगर को मुख्तलिफ मसाइल से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। लिवर डिजीज़ की 4 अहम स्टेजेस हैं जो आपको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली स्टेज होती है हेपेटोमेगली की, जिसमें लिवर एनलार्ज हो जाता है और एब्डोमिनल पेन फील होती है। ये काफ़ी हल्की दर्द होती है जिसकी वजह से लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। दूसरी स्टेज होती है इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग की, जैसे हेपेटाइटिस के केस में होता है। अगर ट्रीटमेंट टाइम पर ना हो तो लिवर के अंदर छोटे स्कार्स बनने लगते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेज होती है फाइब्रोसिस की, जहाँ पर जो स्कार्स हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और लिवर के जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। चौथी स्टेज होती है सिरोसिस की, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अगर इस स्टेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हो तो लिवर ट्रांसप्लांट तक की नौबत आ जाती है। ये स्टेजेस समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लिवर की हेल्थ को टाइम पर मॉनिटर कर सकें और सीरियस कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। अब हम बात करते हैं लिवर प्रॉब्लम्स के साइंस के बारे में जो ज़्यादा कॉमन है और जिन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर आपको ये सिम्टम्स शो हो तो आपने टाइमली डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी करना है। पहला साइन है हमारे पास जॉन्डिस का, जिसमें हमारे आंखों और स्किन पे येलोइश कलर आ जाता है। इसका मतलब है कि बाइल और बिलीरुबिन का जो लेवल है हमारी बॉडी में वो ज़्यादा हो गया है। इस स्टेज में हमारी डाइजेशन वीक होती है, भूख लगना कम हो जाती है और वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। साथ ही हमारी स्किन पर इचिंग या खारिश भी शुरू हो सकती है। दूसरा अहम साइन है एसाइड्स का। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारे एब्डोमेन में पानी भर जाता है और हैंड्स, लेग्स और ओवरऑल हमारी जो बॉडी है वो स्वेलिंग से भर जाती है। हर जगह हमें स्वेलिंग दिखाई देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो लिवर है वो प्रोटीन्स नहीं बना पाता है, एल्ब्यूमिन का जो लेवल है वो कम हो जाता है और हमारे ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो भी गिर जाता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो ब्लड वेजल से लीक करके हमारी बॉडी और एब्डोमेन में कलेक्ट हो जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी में स्वेलिंग कॉज करता है और स्वेलिंग हमारी पूरी बॉडी में नज़र आती है और ये एक वार्निंग सिग्नल है कि लिवर हमारा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तीसरा अहम साइन है हेपेटिक इंसेफेलोपैथी, जिसमें हमारे ब्लड में अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है और हमारे ब्रेन फंक्शंस भी इससे इफ़ेक्ट होते हैं। इसके सिम्टम्स में हमारे पास कंफ्यूजन वगैरह, मेमोरी लॉस वगैरह, इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंसेस वगैरह और कंसंट्रेशन इश्यूज शामिल हैं। ये उन लोगों के लिए डेंजरस है जो लिवर के क्रॉनिक इश्यूज फेस कर रहे हैं और इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। चौथा सबसे अहम साइन है एडवांस्ड सिरोसिस का, जिसमें हमें ब्लड वॉमिट होता है। ये कभी कभी लार्ज अमाउंट में भी होता है और एसोफेगस या स्टमक की जो वॉल्स होती हैं उनको भी रप्चर कर देता है, जिसकी वजह से ये कॉज होता है। इस कंडीशन को हेमेटेमेसिस भी कहते हैं और ये कंडीशन काफ़ी ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर आपको ब्लड वॉमिट आती है तो आप इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन ज़रूर लें। अब हम बात करते हैं कि आप अपने लिवर को हेल्दी कैसे रख सकते हैं और कौन सी ऐसी टिप्स और हैबिट्स हैं
जो कि आपने लाजमी फॉलो करनी है, जिससे आप किसी भी सीरियस मसले से बच सकते हैं। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी डाइट है। प्रोसेस्ड फूड्स, फ्राइड फूड्स, एक्सेसिव शुगर और अल्कोहल, इन सब चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। आपने अपनी डाइट में फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और हाई फाइबर फूड्स इंक्लूड करनी है। आपने हाइड्रेशन मेंटेन करनी है। दिन भर में आपने कम से कम 2 से 3 लीटर पानी लाजमी पीना है। दूसरी अहम टिप ये है कि आपने एक्सरसाइज करनी है और अच्छा अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। लाइट वॉक, योगा या फिर कार्डियो वगैरह जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आपने लाजमी करना है। इससे आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्प्रूव होगी और टॉक्सिन्स को फ्लश करने में आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तीसरी टिप इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे पास ये है कि आपने लिवर फ्रेंडली सप्लीमेंट्स और हर्ब्स का यूज़ करना है, जैसे कि टर्मरिक यानी कि हल्दी और अदरक। ये हमारे लिवर की रीजनरेशन में हेल्प करते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये हमारे लिवर के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। लेकिन ये यूज़ करने से पहले आपने अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। चौथी अहम टिप है कि आपने रेगुलर चेकअप्स लाजमी करवाने हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट जो है वो आपने टाइम टू टाइम करते रहना है, ताकि आपको लिवर के स्टेटस का आइडिया हो और कोई भी प्रॉब्लम अर्ली डिटेक्ट हो सके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने अल्कोहल और स्मोकिंग से कम्प्लीटली अवॉइड करना है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके लिवर को डैमेज करते हैं। अब बात करते हैं कुछ अहम लाइफस्टाइल फैक्टर्स के बारे में जो हमारे लिवर को डैमेज करते हैं, जिसमें हमारे पास एक्सेसिव फ्राइड फूड्स आ जाती हैं, जंक फूड आ जाता है, इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स आ जाती हैं, फास्ट फूड, इसके अलावा प्रोसेस्ड मीट और हाई फैट डाइट। ये सब मिलकर हमारे लिवर के अंदर जो फैट एक्युमुलेशन है उसको बढ़ाती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन का जो रिस्क है वो भी बढ़ा देती है। अगर आप ये सारी चीज़ें कंज्यूम करती हैं तो इससे आपका जो लिवर है वो स्लोली डैमेज की तरफ बढ़ता रहता है और आपको सिम्टम्स अपीयर होने में टाइम लगता है और अक्सर लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर भी कर देते हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स शो हो तो आपने ज़रूर अपना मेडिकल चेकअप करवाना है और लिवर फंक्शनिंग टेस्ट भी आपने लाजमी करवाने हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम गुर्दों की खराबी की 12 अहम निशानियों के बारे में बात करेंगे, जो अगर आपको वक्त से पहले पता चल जाए तो आप अपने गुर्दों को किसी भी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी अगली वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना कर सके। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।